दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेस्टिमोनियल्स को बैक एंड में लिस्ट कर लिया था और टेस्टिमोनियल्स को क्रिएट भी कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग टेस्टिमोनियल्स को अपडेट करेंगे और टेस्टिमोनियल्स को डिलीट करेंगे। ओके, सो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे edit.jsx और ये होगा एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट। ओके, अब इस कॉम्पोनेंट के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा app.jsx। इसे हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। यहाँ पर अपना URL क्या होगा, admin/testimonials/edit/:id। ओके, अब यहाँ पर हमें अपना कंपोनेंट देना होगा, तो पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ edit testimonial और यहाँ पर edit component। ओके, अब इसे हम कॉपी कर लेते हैं, बॉटम में जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस URL पे हमारा edit testimonial component कॉल होगा। ओके, तो अब वापस आ जाते हैं edit.jsx में। अब इस कंपोनेंट में हमें अपना फॉर्म देना होगा। ओके, तो इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, show.jsx में जाते हैं जो कि टेस्टिमोनियल्स फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पर हमें अपना लिंक देना होगा। सो यहाँ पर अभी लिंक क्या लगा हुआ है, admin/services। तो यहाँ पर हमें देना होगा admin/testimonials और यहाँ पर टेस्टिमोनियल का ID मैंने दे दिया है। तो अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, सो यहाँ पर अगर आप URL देखो तो क्या आ रहा है, admin/testimonials/edit और लास्ट में टेस्टिमोनियल का ID जिसके बिहाफ पे हमें टेस्टिमोनियल का डेटा फेच करना है और फॉर्म में फिल करना है। तो VS कोड में वापस से आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट ओपन कर लेते हैं और इस कंपोनेंट से हम अपना फॉर्म कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जा कर के हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर हेडर फुटर साइड बार को इंपोर्ट करना होगा। हेडर साइड बार लिंक एंड फुटर। अब इसके बाद हम स्टेट्स को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, इज डिसेबल, सेट इज डिसेबल, यूज स्टेट फॉल्स, इमेज ID सेट इमेज ID। और इसके बाद हमें क्या कॉपी करना है, तो ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने यूज फॉर्म को इंपोर्ट कर लिया है और API URL और टोकन को इंपोर्ट किया, साथ ही साथ हम लोगों ने टोस्ट को इंपोर्ट कर लिया है। अब एक बार हम ब्राउज़र में जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, कंसोल में देखते हैं। सो कंसोल में क्या एरर आ रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट करना होगा, ये इंपोर्ट हो गया। अभी देखते हैं क्या एरर है, हैंडल सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो अब हमें यहाँ पर इसे कॉपी करना होगा और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। सो अब हैंडल सबमिट भी उसे मिल जाएगा। तो अब क्या आ रहा है, ऑन सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो क्रिएट कंपोनेंट में जाते हैं, ऑन सबमिट मेथड को कॉपी कर लेते हैं, साथ ही साथ हैंडल फाइल मेथड को भी कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर अपना फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पर होना चाहिए एडिट और साथ ही साथ यहाँ पर जिस टेस्टिमोनियल को हम क्लिक करके आए हैं उसका डेटा यहाँ पर प्रीफिल दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम एक असिंक मेथड यूज़ करेंगे यूज़ फॉर्म में और इसे मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी किया। ओके, और इसके बाद यूज़ फॉर्म में हम जाएंगे, यहाँ पर एक हम ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रेसेस लगाया मैंने यहाँ पे और इसे हम पेस्ट कर देंगे। और एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असिंक मेथड और यहाँ पर एक API को मैंने हिट किया। तो अब यहाँ पर API URL क्या होगा, सो यहाँ पर होगा टेस्टिमोनियल्स।
सो यहाँ पर फेच मेथड एक सिंगल टेस्टिमोनियल का डेटा फेच करके लाएगा। अब परम्स को भी हमें यहाँ पर देना होगा। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट परम्स इक्वल्स टू यूज परम्स। ओके, तो अब यहाँ पर परम्स की मदद से हमें टेस्टिमोनियल का आईडी मिल जाएगा जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस आईडी को यहाँ पर हमने इस तरह से फेच कर लिया है और इसे हम लोगों ने यहाँ पर फेच मेथड में यूज़ कर लिया है। ओके, तो अब यहाँ पर मेथड है गेट और हेडर्स हमारा सेम रहेगा। ओके, रिजल्ट में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमें एक स्टेट ज़रूरत होगा, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्टिमोनियल और यहाँ पर हमें देना होगा सेट टेस्टिमोनियल, यहाँ पर एरे। अब सेट टेस्टिमोनियल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर, और इसे हम हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें सेट करना है टेस्टिमोनियल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्टिमोनियल। तो यहाँ पर होगा रिजल्ट डॉट डेटा डॉट टेस्टिमोनियल। ओके, इसके बाद हमें सेट करना है सिटेशन। तो सिटेशन फील्ड, और सिटेशन फील्ड में रिजल्ट डॉट डेटा डॉट सिटेशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फील्ड है डेजिग्नेशन। ओके, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट डेजिग्नेशन और लास्ट में स्टेटस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा डेटा आ गया है। ठीक है, टेस्टिमोनियल में टेस्टिमोनियल आ गया, सिटेशन में सिटेशन आ चुका है, डेजिग्नेशन में डेजिग्नेशन आ गया है। अब यहाँ पर हमें इमेज को भी डिस्प्ले करना है, तो इमेज को भी डिस्प्ले कर लेते हैं। सो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और इसको हमें देना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेस्टिमोनियल, तो टेस्टिमोनियल डॉट इमेज, और इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना होगा टेस्टिमोनियल डॉट इमेज, और स्मॉल की जगह यहाँ पर हमें लिखना होगा टेस्टिमोनियल्स। ओके, और फाइल यूआरएल को हमें इंपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंपोर्ट हो गया है। सो अब एक बारी चेक करते हैं, तो यहाँ पर अपना इमेज भी आ गया है। रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर एरर अब नहीं आएगा। सो अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये टेस्टिमोनियल अपडेट हो जाना चाहिए, और इसकी क्लिक पे कौन सा मेथड चलेगा, तो ऑन सबमिट मेथड अब चलेगा। तो उसे हमें मॉडिफाई करना होगा, ऑन सबमिट। ओके, तो यहाँ पर हमें यूआरएल चेंज करना होगा। यहाँ पर हमें कॉन्केटनेट करना होगा टेस्टिमोनियल का आईडी जो कि हमें यूआरएल में मिल रहा है। सो परम्स डॉट आईडी। ओके, अब मेथड यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर मेथड होगा पुट। ओके, और हेडर्स हमारा सेम रहेगा, बॉडी में जो भी फॉर्म का डेटा है वो आ जाएगा। इसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट का स्टेटस अगर आता है ट्रू, तो हम एक टोस्ट में मैसेज डिस्प्ले करेंगे और यूज़र को नेविगेट कर देंगे टेस्टिमोनियल्स पेज पे। अगर एरर आता है तो टोस्ट में हम एरर डिस्प्ले कर देंगे। सो रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर मैं अब अपडेट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ 2024, यहाँ पर मैं लिखता हूँ @ और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ @। सबमिट किया। सो टेस्टिमोनियल अपडेटेड सक्सेसफुली, पर यहाँ पर एक एरर आया, नेविगेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसने रीडायरेक्ट नहीं किया है, तो रीडायरेक्ट फिक्स कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नेविगेट, ये। सो इससे हमें यहाँ पर देना होगा, तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट। ओके, तो अब यूज़ नेविगेट रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट भी हो गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्ट राउटर डॉम से यूज़ नेविगेट इंपोर्ट हो गया है, और अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ। सो यहाँ पर अपना डेटा तो अपडेट हो गया है, बस ने रीडायरेक्ट नहीं किया था। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इस पर ही लिख देता हूँ अपडेटेड। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क डोई, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैनेजर। ओके, और मैं सबमिट करता हूँ।
सो अब इसने रीडायरेक्ट भी कर दिया, साथ ही साथ हमारा टेस्टिमोनियल अब अपडेट हो चुका है। एडिट पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेस्टिमोनियल अपडेट हो चुका है। ओके, अब इमेज को भी चेंज करके देख लेते हैं। सो मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ बैकएंड में, पब्लिक में, अपलोड्स में, टेस्टिमोनियल्स में। तो यहाँ पर ये इमेज चेंज हो जाना चाहिए, मतलब इसकी जगह एक दूसरा इमेज आ जाना चाहिए। सो मैं सेलेक्ट करता हूँ ये इमेज। ओके, ओपन किया, बटन यहाँ पर डिसेबल हुआ, फिर से इनेबल हो गया, सबमिट किया, टेस्टिमोनियल अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर से एडिट पे जाते हैं तो यहाँ पर ये दूसरा इमेज आ चुका है, और फोल्डर में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला वाला इमेज डिलीट हो गया और उसकी जगह यहाँ पर दूसरा इमेज आ चुका है। ठीक है, अब एक काम हमें और यहाँ पर करना है, यहाँ पर सबमिट ना होकर के यहाँ पर होना चाहिए अपडेट। तो टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अपडेट। ओके, सो अब यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पर बैक बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, सही है। नेक्स्ट अब हमें टेस्टिमोनियल्स को डिलीट भी करना है। सो मैं आ जाता हूँ शो कंपोनेंट में, ठीक है, जो कि है टेस्टिमोनियल्स के अंदर। तो अब यहाँ पर ये जो अपना डिलीट बटन है, ठीक है, ये जो डिलीट बटन है, इसकी क्लिक पर डिलीट सर्विस नाम का मेथड यहाँ पर मैंने कॉल किया है, जो कि होना क्या चाहिए, डिलीट टेस्टिमोनियल। ओके, और इसके अंदर मैंने पास किया है टेस्टिमोनियल का आईडी, जिसके बिहाफ पे हम टेस्टिमोनियल को डिलीट करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डिलीट टेस्टिमोनियल इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। अब यहाँ पर हमें देना है आईडी, जो कि होगा टेस्टिमोनियल का आईडी, और इसका लॉजिक हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। तो ये पूरा हम इफ कॉपी कर लेते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आकर के इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें देना होगा असिंक। सो सबसे पहले यहाँ पर एक कन्फर्मेशन, और कन्फर्मेशन में मैंने एक मैसेज दिया है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर वो यस करेगा तो यहाँ पर ये एपीआई एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हमें इसे चेंज करना होगा, टेस्टिमोनियल, ओके, टेस्टिमोनियल्स होगा, और यहाँ पर है आईडी, जो कि यहाँ से रिसीव कर लिया गया है। मेथड यहाँ पर होगा डिलीट, और हेडर्स हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमें एक जेसन रिस्पॉन्स मिलेगा, जिसे हम लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट में स्टोर कर लिया है। अब रिजल्ट का स्टेटस अगर हमें मिलता है ट्रू, तो यहाँ पर हमें जिस टेस्टिमोनियल को मैंने डिलीट किया होगा उसको यहाँ पर हमें फिल्टर करना होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेस्टिमोनियल्स। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे टेस्टिमोनियल। ओके, यहाँ पर टेस्टिमोनियल का आईडी नॉट इक्वल टू आईडी। ओके, और यहाँ पर होना चाहिए टेस्टिमोनियल्स, न्यू टेस्टिमोनियल्स। ओके, और यहाँ पर हम इसे पास करेंगे, और यहाँ पर अपना मेथड क्या होगा, सेट टेस्टिमोनियल्स। तो जब सेट टेस्टिमोनियल्स मेथड चलेगा या फिर एग्जीक्यूट होगा, तो टेस्टिमोनियल्स का डेटा अपडेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो एक स्टेट मैंने डिक्लेयर की थी, तो जब सेट टेस्टिमोनियल्स मेथड एग्जीक्यूट होगा तो टेस्टिमोनियल्स का जो भी टेस्टिमोनियल्स के अंदर स्टोर होगा वो अपडेट हो जाएगा। सो यहाँ तक तो सही है। अब जैसे ही हमारा सेट टेस्टिमोनियल्स मेथड एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद यहाँ पर टोस्टर में मैंने सक्सेस मैसेज डिस्प्ले कर दिया है, और यहाँ पर इस इफ का एक एल्स पार्ट दिया है। अगर हमारा टेस्टिमोनियल डिलीट नहीं होता है, कोई एरर आता है, तो यहाँ पर वो एल्स केस में आएगा और एरर को डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो अब इसे हम ट्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, डिलीट पे मैंने क्लिक किया। पहले काम करते हैं, डेटाबेस ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट phpMyAdmin टेस्टिमोनियल्स। तो यहाँ पर अभी कुल 4 रिकॉर्ड हैं, ठीक है, और इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट करता हूँ। ओके किया, तो यहाँ पर हमारा टेस्टिमोनियल डिलीट हो चुका है। एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक रिकॉर्ड कम हो गया, बस यहाँ पर अपना टोस्ट में मैसेज नहीं आया।
और यहाँ पर एरर आ गया टोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, तो मैंने इसको शायद इंपोर्ट नहीं किया है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। सो इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मैं देता हूँ टोस्ट, तो अब यहाँ पर ये यहाँ पर देख सकते हो आप इंपोर्ट हो गया है, तो अब ये एरर नहीं आएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर ये चेक करते हैं कि इमेज डिलीट हुआ है नहीं, तो इमेज भी डिलीट हो गया है। सो इसे फिर से टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ओके किया, टेस्टिमोनियल डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने टेस्टिमोनियल्स को प्रॉपरली डिलीट कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर साइड बार में टेस्टिमोनियल्स का लिंक भी देना है। सो मैं ओपन करूँगा साइड बार, ओके, और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा टेस्टिमोनियल्स और यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स, ओके। सो यहाँ पर अपना लिंक बढ़ गया है, डैशबोर्ड पे जाता हूँ, इसके बाद मैं टेस्टिमोनियल्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पर अपने टेस्टिमोनियल्स लिस्ट हो जाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने टेस्टिमोनियल्स मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है, ओके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।